इधर भगवान जैसे बाहर आए, जो भगवान को देखा वृंदावन वासियों ने एकदम मानो निष्प्राण शरीरों में पुनः प्राण आ गए हो, सब उठ खड़े हुए। मैया यशोदा ने झपट के अपने लाला को गोद में बिठाए के भीगे भई अंगन को पहुंचने लगी और पूछने लगी, लला जब बताओ तुम हिंसा करने आए? भगवान बोले, मैया हम तो नहीं आए, मुझे जब दारी को मनसुखा लेवाए के लाओ। मनसुखा बोलो, दारी के बातें बताए तू बेटे ही सीख आयो रे हैं? मैया जाई तो पूछो घर घर पे को लेवाने दो हैं? अच्छा एक बात बता लाला, चलो ठीक है तुम सब आए यहाँ खेल खेलने को, फिर तुम जब बताओ लला देह में कैसे गिर पड़े? भगवान बोले, मैया जिस सब वो खेल के बहाने यहाँ लेवाए लाए और फिर धोखे से मैया गेंद चली गई देह में, और जिस सब वो मारवे को दौड़े तो मैया में डर के मारे कदम के वृक्ष पे चढ़ गयो और न जाने कौन दारी के न पकड़ के वृक्ष हलाए दो तो मैया में टप काली देह में गिर गयो। मनसुखा बोलो, दारी जी अब हमारे मारे बचियो आओ न, तेरी एक वकालत कामनाएं करती, तेरी हड्डी को सुरमा बन जा। तो भगवान बोले, कायदारी के पानी के भीतर का कर लो। सोई मनसुखा कर लगो, देखो मैया जैसे ही जो कन्हैया देह में गिरो तैसे ही हम यमुना के पार पे ठाड़े एक चिल्लाने लगे, खबरदार होशियार नाम आ गए, खबरदार होशियार नाम आ गए, खबरदार होशियार नाम आ गए। तो राजा कंस ने जानी, वो नागराज ने जाने की राजा कंस की फौज चढ़ी आई ताकि टीम के मारे जाए काय खाओ बना जाएगी हड्डी को शर्मो नहीं ढूंढे मिल। तो भगवान कहने लगे, तारी के मनसुखा कहने पानी के भीतर का कर लो सो बता है? मैया सदा कहने लगी, लाचा जे सब बातें छोड़, तू जब बता अंदर गो फिर नागराजन को खाओ क्यों नहीं? भगवान बोले, मैया हम अंदर गए और जैसे वहां पहुंचे तो नागराज ने हमसे पूछी कि क्यों आओ? तो हमने जब कह दी कि वो राजा कंस ने पठो, तो जो ही कंस को नाम सुनो सोई नागती नानी मरी से नहीं खाओ। भक्तों रात्रि को वहीं रुकते हैं, दावानल खोलता है, भगवान कन्हैया दावानल का पान करते हैं और अपने सभी भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान कन्हैया ने नाग के मान का मर्दन किया और कंस के दरबार में 1000 पुष्प भिजवा दिए। बोलो आनंद कंद भगवान की। जब से भगवान कन्हैया ने कालिया नाग नाथो है, तब से वो ब्रज की सखियां भगवान को अपना तन मन धन दे चुकी। सुखदेव मुनि कहते उत्तरानंदन परीक्षक। इधर ब्रज में एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ, पूरी पकवान आदि ले लेकर के ग्वाले वाले आने जाने लगे हैं। वो पूजन अर्चन करते करते देवराज इंद्र की प्रार्थना गाने लगे हैं। भगवान ने जैसे ही देखा और सुना तो भगवान निकल के बाहर आए और भगवान मन ही मन सोचने लगे, इन वृंदावन वालों को वास्तविक तत्व का ज्ञान नहीं है, ये माया की अंधेराओं में भटकते जा रहे हैं, सच्चे पथ की पहचान नहीं है। कौन सच्चे पथ की? चलत कुपंथ वेद मग छाड़े और कपट कलेवर कलिमल भाड़े। गोस्वामी जी बता रहे, जो वेद के मार्ग को, जो शास्त्रों के मार्ग को छोड़ करके कुपंथ पर जाता है, वो कलियुग का मनुष्य नहीं है। तो कौन है? अब जात शब्द को तुम खुद समझो। कलिमल भाड़े, वो कलियुग का मनुष्य नहीं है, कलिमल भाड़े। वो स्वामी जी बता रहे हैं। तो भगवान ने वही विचार किया, हमारे जो वृंदावन के लोग वेद के मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग पर जा रहे हैं, इन्हें माया की अंधेराओं से भटका करके, हटा करके हमें सच्चे पथ पर ले जाना है। तो भगवान मैया के पास पहुंचे, कहने लगे, मैया हाँ लाला, मैया आज ये नव उत्सव कौन के लिए मनाओ जाए रहो, किनके स्वागत सत्कार में मैया ये सामान सजाओ जाए रहो, ये नई नई चुनरियां ओढ़ के मैया ग्वालिनियां कहाँ को जाए रही, और ये थालन में पूरी पकवान लेके किसे खिलाने जा रही, और सुंदर रस भरे गीत गागा करके मैया ये किसे रिझा रही। मैया यशोदा तो नहीं बोल पाई, तो बाबा नंद बोले, अरे लाला हाँ बाबा,
बाबा बोले लाला तू ना जाने, भगवान बोले बाबा हम तो ना जाने। अरे लाला हम सब लोग ब्रज के वासी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को देवराजेंद्र को पूजन करो करें लाला। अच्छा, और हम लोगों के पूजन से जब देवराजेंद्र प्रसन्न हो गए तो जल की वृष्टि करे, जैसे अन्न धन की वृद्धि हो गए, हरी हरी घास हो गए, हरी घास को अपनी गैया चुंग के मीठो मीठो दूध देवे लाला। अच्छा, बाबा ताई से तुम इंद्र की पूजा करो। हाँ लाला। बाबा एक बात कहें बुरी न लगे तो कहो लाला, ये देवराजेंद्र कहाँ का मालिक है जो हमारे वृंदावन वासियों से पूजा ले रहा है? थोड़ा बहुत यज्ञ तप करके इसने धन इकट्ठा कर लिया और ये इंद्र बन गया, स्वयं को भगवान मान बैठा, इसे बहुत बड़ा अभिमान हो गया है। जो खुद औरों के सारे है बाबा, वो तुम्हें सारा क्या दे सकता है? बाबा नंद कहने लगे लाला तुम कहो का चाहता? तो भगवान बोले बाबा हम जो कहो चाह तुम मने हो। आहा बाबा, आध्यात्मिक भाव से देखा जाए तो हम सबका मालिक गोवर्धन पर्वत है, जिसपे गैया बछड़ा किलोले करते हैं, हरी हरी घास चुनके अपना जीवन यापन करते हैं। तो मेरी सम्मत से गोवर्धन पर्वत का पूजन होना चाहिए। बाबा कहने लगे लाला, और देवराजेंद्र नाराज हो गया और उसने कोई उपद्रव मचा दिया तो फिर इसका ठेकेदार कौन होगा? भगवान बोले जा ठेकेदारी जिम्मेदारी बाबा हमें सौंप दो, वो इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भक्तों उसी समय भगवान की सबने बात मान ली। गोवर्धन पर्वत को चारों तरफ से झाड़ बुहार के जल का छिड़काव किया गया, फूल मालाओं से सजाया गया, रंगोली बनाई गई और सुगंधित इत्रों का छिड़काव किया गया और एक गिरिराज के मुकुट बांध दिया। आज सभी वृंदावन के वासी ग्वाल और ग्वालिनियां, मैया यशोदा, बाबा नंद आदि सभी गोवर्धन पर्वत का पूजन करने के लिए चल दिए। सबसे पहले गोवर्धन बन गए कि नहीं? सबसे पहले परीक्षित जी नवलदे मैया पूजन करेंगे और ताकि बाद में सभी बहनाएं माताएं जो भी सामग्री लाई हो गिरिराज भगवान का पूजन करियो। हाँ भोग लगा